सारा काम संभव अगर सही समय पे, सही दिशा में और सही समय पे अगर किया जाता तो आरएसएस से टक्कर लेने वाले लोग उस बिल्डिंग में कैडर बनेंगे। ये मेरा वादा है। जब जब जुनून और पैसे में जंग होती है तो हमेशा जुनून जीतता है और पैसा हारता है। और हम सभी नौजवान साथियों के पास जुनून है, उस जुनून से काम करेंगे। और जब गांव का, हमारे समाज का एक बेटी कहेगी कि 20 रुपया हमने भी दिया था अपने गुल्लक से निकाल करके, तो उसको भी यहाँ पे लगेगा कि हमारे पैसे से हॉस्टल गया में चल रहा है। हमारे समाज में बहुत लोग हैं, वो आएंगे आपको डिनोट कर देंगे, लेकिन ये सवाल डोनेशन का नहीं है दोस्तों। ये सवाल है हमारे संगठन का। और हमारे संगठन जिला में बने, प्रखंड में बने, पंचायत में बने और गांव में बने। अगर संगठन बन गया तो हमारा शिक्षा का जो समस्या है, वो शिक्षा भी हमारे समाज में, शिक्षा की जो पद्धति है वो भी बहुत विकराल रूप लेगा। पत्रकार की सुरक्षा की बात है। हम पत्रकार का ही नहीं, पत्रकार के साथ साथ उनके पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी में लेता हूं। अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है पूरे बिहार का, भारत में 10 नंबर सर्कुलर को खाली करवाया जाए। समझ गए मामला? आप पढ़ के देख लीजिएगा इतिहास। बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 4 से 5 दिन का था। उन्होंने 50 साल तक बंगला रखा, 50 साल तक। वैसे लोगों को क्यों नहीं खाली करवाया आपने? 6 बिंदु पे मेरी बात रखूंगा। बहुत चर्चा हो रही है और ये लाइएगा नहीं। तो सबसे पहले संगठन जरूरी है। अगर संगठन होगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, और जब पैसा आएगा तो हमारी बिल्डिंगें बनेगी, और जब बिल्डिंगें बनेगी उसमें आरएसएस से टक्कर लेने वाले लोग, आरएसएस से टक्कर लेने वाले लोग उस बिल्डिंग में कैडर बनेंगे। ये मेरा वादा है। कई लोग कह रहे थे कि अपने समाज के कई पूंजीपति लोग, इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब पूंजीपतियों और नौजवान साथियों और जुनून वाले लोगों में जंग हुई है, और कहावत भी है, जब जब जुनून और पैसे में जंग होती है तो हमेशा जुनून जीतता है और पैसा हारता है। ये हॉस्टल, ये पैसे की जहां तक सवाल है, पूरे गया जिला में 2900 गांव है, 2894 गांव है। क्या हम एक गांव से मिनिमम अगर हम 5000 रुपया भी इकट्ठा कर सकते हैं तो मेरे पास 14 करोड़ रुपया आएगा, 14 करोड़। और हम सभी नौजवान साथियों के पास जुनून है, उस जुनून से काम करेंगे। और जब गांव का, हमारे समाज का एक बेटी कहेगी कि 20 रुपया हमने भी दिया था अपने गुल्लक से निकाल करके, तो उसको भी यहाँ पे लगेगा कि हमारे पैसे से हॉस्टल गया में चल रहा है। हमारे समाज में बहुत लोग हैं, वो आएंगे आपको डिनोट कर देंगे, लेकिन ये सवाल डोनेशन का नहीं है दोस्तों। ये सवाल है हमारे संगठन का। और हमारे संगठन जिला में बने, प्रखंड में बने, पंचायत में बने और गांव में बने। अगर संगठन बन गया तो हमारा शिक्षा का जो समस्या है, वो शिक्षा भी हमारे समाज में, शिक्षा की जो पद्धति है वो भी बहुत विकराल रूप लेगा। एक पत्रकार महोदय जो बात किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे गया तक ही, लेकिन वो बात कर रही है ब्लॉक तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और बनेगा, अगर ये मगध की धरती है, तथागत बुद्ध की धरती है, अगर यहाँ से जो ज्वाला निकलेगा, हो सकता है पूरा प्रदेश और पूरा देश में जाए। यहाँ के लोगों ने संगठन बनाया और गांव में गया और गांव के बुद्धिजीवी लोगों से, गरीब लोगों से इकट्ठा किया और हॉस्टल बना। तो ये चीज पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ ही or she can take right step in the right direction at the right time। सारा काम संभव अगर सही समय पे, सही दिशा में और सही समय पे अगर किया जाता तो अपने समाज के जो भी पत्रकार लोग हैं वो अपना टाइटल लगाएं। जो घटना गुरुआ में हुई, मैं भी कंफ्यूज था, तो मैं गया जिला के जो पत्रकार संगठन के जो एक सिन्हा जी हैं, पूरे पत्रकार के यूनियन बना हुआ है पूरे गया जिला में, उनका सिन्हा जी है, हेड है, शायद रंजन जी करके नाम है, रंजन सिन्हा। तो उनसे हमारी बात हुई तो हमने कहा कि अपने समाज ही नहीं, पूरे पत्रकार बंधुओं को मैं फ्री में लीगल एडवाइस करने के लिए तैयार हूं। और अपने समाज के जो लोग हैं उनके लिए तो हमेशा 24 आवर में आपके सामने।
पहला संगठन तुरंत बनाए, देर नहीं करें। और भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, 500 आए 1000 आए, अगर हम एक है तो हम काफी हैं, अगर हम 2 हैं तो भी काफी है। संगठन विचारों से चलता है, भीड़ से नहीं चलता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए और कोई जाए। अब देखिएगा कितना आएगा और कितना जाएगा, कितना लोगों को प्रलोभन मिलेगा, कितना लोगों को क्या क्या मिलेगा, कितना लोगों को बोलेगा कि मेरा नाम लिख दो हम भेज देंगे, लेकिन नहीं, जो संगठन कहेगा वही होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल संगठन बनाना बहुत जरूरी है। संगठन बनाए, पहले जिला स्तर का संगठन बनाए। हमारे ब्लॉक में भी मीटिंग चल रही है, जहां मीटिंग चल रही है वहीं जाकर के 1-2 व्यक्ति वहां संगठन बना दे। इसके बाद उनको बोले पंचायत स्तर का संगठन बनाए। और पत्रकार की सुरक्षा की बात है, हम पत्रकार का ही नहीं, पत्रकार के साथ साथ उनके पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी में लेता। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। 1-2 बात मैं कह के समाप्त करता हूँ कि आप लोग जागरूक बनिए। अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है पूरे बिहार का, भारत में 10 नंबर सर्कुलर को खाली करवाया जाए। समझ गए मामला? 10 नंबर सर्कुलर कितना है, किनका है? 10 नंबर सर्कुलर को खाली करवाया जाए। आप पढ़ के देख लीजिएगा इतिहास। बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 4 से 5 दिन का था। बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 4 से 5 दिन का था। सतीश कुमार सिंह उनका नाम था। कुशवाहा समाज, सतीश कुमार सिंह उनका नाम था। उन्होंने 50 साल तक बंगला रखा, 50 साल तक। वैसे लोगों को क्यों नहीं खाली करवाया आपने? जब कोर्ट ने कहा तो उन्होंने खाली करवाया। इसका मतलब है जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका मनसा प्रतिशोध है, बदला है, और कोई मामला नहीं है। मैं माननीय नेतागण से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी मामला है तो आप भी कोर्ट का शरण लें और जो कोर्ट का डिसीजन होगा आप वो काम करें, लेकिन इससे आप डरे नहीं। ये सरकार हमेशा डराती। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।